इस कहानी की शुरुआत निक नाम के एक एक्स अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जापान की एक जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता देखकर निक अक्सर परेशान रहता। एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने पर लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आदमियों पर पड़ी जो दिखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि उस कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। ये देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत जेल गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने के बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के एक कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा बहुत ही छोटा और घुटन भरा था। अब जल्द ही निक को एहसास हुआ कि वो उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम कियोशी था जो शिरामित्सु गैंग का एक मेंबर था। अब उसे कियोशी ने बताया कि उसके पास इस जेल से भागने का प्लान है जिसमें उसे निक की मदद चाहिए थी और अगर इस काम में निक उसकी मदद करता है तो उसे शिरामित्सु गैंग का सपोर्ट मिलेगा। अब कियोशी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक तेजधार हथियार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर रहेगी। उसके बाद उसे तेजधार हथियार से कियोशी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे जहाँ इसकी गैंग के आदमी पहले से ही इसका इंतजार कर रहे होंगे। अब कुछ देर तक सोचने के बाद निक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया और अब उसे ये करने का मौका तब मिला जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए जाया गया। अब सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्थर अपनी जेब में डाल दिया। अब कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कियोशी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार था। कियोशी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया उसे समय रहते गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा कि वो जिंदा बच जाए, वरना ज्यादा खून बह गया ना तो मैं यहीं मर जाऊंगा। निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही कियोशी के जिस्म से खून निकला निक ने गार्ड्स को बुला लिया। अब इसके चलते कियोशी का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब फिर अगले दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ गया। अब शिरामित्सु गैंग की सपोर्ट्स की वजह से उसे जेल के रूल्स के मुताबिक नहीं जीना पड़ता था और अब धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई और अब थोड़े ही समय बाद वो जेल से आजाद भी हो गया। पर अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो जैसे ही जेल से निकला तो उसने देखा कि एक गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और अब जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर उसे शिरामित्सु गैंग के क्वार्टर्स में ले गया जहां गैंग के कुछ लीडर्स उसका इंतजार कर रहे थे। निक से मिलते ही उन्होंने सबसे पहले कियोशी की मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और अब फिर उसे उसका पहला काम दिया जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करनी थी और अब निक भी बिना कुछ सोचे समझे इस काम के लिए तैयार हो गया। इसी शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए। इसके बाद निक आराम करने की बजाय शहर में घूमने चला गया। अब कुछ देर तक घूमने के बाद वो एक बार में पहुंचा। वहां उसकी नजर एक जापानी औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आई और वो उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह कियोशी निक को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में लेकर गया जहां उसकी मुलाकात एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई। पर निक को वहां देखकर एंथनी कुछ खास खुश नहीं था। फिर उसने निक को बुरा बुरा सुनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वो शिरामित्सु गैंग की कोई भी शर्त नहीं मानेगा और इसकी बात उनके विरोधी शिसु गैंग के साथ भी चल रही है और अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वो तो दे ही देंगे। एंथनी निक से बहुत बुरी तरह से बात कर रहा था और अब निक जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एंथनी को पीटना शुरू कर दिया और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। इसके बाद एंथनी शिरामित्सु गैंग की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। ये काम खत्म करने के बाद कियोशी और उसके आदमी निक को उसकी पहली जीत की खुशी में एक बार में ले गए जहाँ सभी लोग मजे कर ही रहे थे कि तभी अचानक शिसु गैंग के कुछ लोग वहां आ गए। इसके बाद उस कमरे का माहौल काफी गंभीर हो गया। अचानक शिसु गैंग के हेड ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया पर निक सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत एक बोतल उठाकर शिसु गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी। इसके तुरंत बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर बंदूकें तान दी गईं। उस वक्त शिसु गैंग के पास कम आदमी थे जिसके चलते वो निक और उसके आदमियों को सिर्फ धमकियां देकर वहां से चले गए। इधर निक ने अपनी हरकत की वजह से शिरामित्सु गैंग के सभी साथियों और कियोशी का भरोसा जीत लिया। अब इसके चलते कियोशी ने इसे रहने के लिए एक फ्लैट और याजुका क्लैन का हिस्सा बनने का ऑफर दिया जिसके लिए निक तुरंत ही मान गया। कुछ दिनों बाद कियोशी ने उसे उसका दूसरा काम दिया जिसमें उसे एक बार ओनर से मिलना था जो भी शिरामित्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था। अब इस बार भी निक ने उसी अंदाज में काम किया जिसके लिए वो फेमस था। इस बार कियोशी ने भी उसका साथ दिया और इस तरीके से वो अपनी गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद कियोशी निक को शिरामित्सु गैंग के एक नाइट क्लब में ले गया जहां उसकी नजर एक बार फिर से उसी जापानी औरत पर पड़ी जिसे उसने टिप दी थी जो अब डांस
डांस कर रही थी और अब अचानक निक ने देखा कि कियोशी उसे घसीटता हुआ डांस बार से बाहर ले गया। अब जल्द ही निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चला कि ये लड़की कियोशी की बहन मियू है। साथ ही कियोशी ने निक से इसे सही सलामत घर छोड़ के आने को कहा, लेकिन अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मियू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया। उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा और अब कुछ देर शर्माने के बाद निक भी अंदर चला गया। अब कुछ ही देर बाद निक की नजर मियू के पीठ पर बने टैटू पर गई, जो याजुका क्लैन का था, जो उसके अंडरवर्ल्ड्स के साथ रिश्तों का सबूत था। अगले दिन कियोशी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियारों की डील करनी थी, लेकिन इस डील की खबर शिरामित्सु गैंग के किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका यह मतलब था कि निक को यह सारा काम अकेले ही करना होगा। अगले दिन जब निक इसी डील को पूरा करने के लिए लोकेशन पर पहुंचा तो उसे वहां एक अनजान लाश दिखाई दी। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक सीसू गैंग के कुछ लोग वहां पहुंच गए। असल में वो लोग डील खराब करके सारा पैसा लूटने के लिए आए थे, पर निक ने पहले ही खतरे को बांधते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट में छुपा दिया, जिसके चलते सीसू गैंग के मेंबर्स को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जाने से पहले दो आदमियों ने निक पर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक एक आदमी की बंदूक छीनकर सीसू गैंग के दो आदमियों को मार डाला। और अब ये देखकर बाकी आदमी भी पीछे हट गए। वो सब ये बात अच्छे से जानते थे कि निक की इस हरकत का नतीजा बहुत भारी होने वाला था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस घटना की खबर जल्द ही शिरामित्सु गैंग के लीडर्स तक पहुंच गई, जिसके लिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, जिसमें निक और कियोशी भी मौजूद थे। निक को ये शक था कि शायद उसी के किसी आदमी ने डील की खबर लीक की है, जिस पर कियोशी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सेफ हैं। पर लीडर इसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की इस हरकत से बहुत बड़ी गैंग वार शुरू हो सकती है। अब इसी चीज को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीका अपनाने का सोचा, जिसमें माफी के तौर पर इनकी तरफ से 2 कटी हुई उंगलियां सीसू गैंग के मेंबर्स को दी जाएंगी, ताकि गैंग वार को रोका जा सके। इस सब के लिए कियोशी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने इस काम में निक को भेजा था। इसीलिए उसने निक के साथ इस सजा का भागीदार बनने का फैसला किया। इसके बाद निक और कियोशी ने अपनी एक एक उंगली काट कर लीडर के सामने रख दी, जिसके थोड़ी देर बाद निक की एक गाड़ी में शिरामित्सु गैंग के लीडर के साथ कुछ बातचीत हुई, जिसमें लीडर ने निक से कहा कि उसे लगता है कि गैंग में कोई गद्दार है, जो जरूर इनकी जानकारी बाहर दे रहा है। अब कुछ देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीच रुकी, जहां पर निक की इंक्लूजन सेरेमनी थी, जिसमें निक को शिरामित्सु गैंग और उसके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद लोग जश्न मनाने में मशगूल हो गए। अब इसी जश्न के दौरान निक कियोशी के पास आया और उसे अपने और मियो के रिश्ते के बारे में बता दिया। कियोशी ये बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि मियो उसकी बहन थी, पर वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी है। इसीलिए थोड़ी देर बाद निक ने उनके इस रिश्ते को अपना लिया। अब निक पूरी तरह से शिरामित्सु गैंग का हिस्सा बन चुका था, और अब निक ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए हियाजु क्लैन का टैटू बनवाने का सोचा। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानियां सुनाया करता था। इसी दौरान मियो उसके साथ थी और वो काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि अब निक पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अब अगले कुछ दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता चला गया, और अब धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो मियो के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में ये सीसू गैंग का वही आदमी था जिसने इसे मारने की कोशिश की थी, और अब ये देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसने पहले ये सोचा कि किसी भी तरह मियो को इस खतरे से बाहर निकालना है। उधर सीसू गैंग के कुछ लोग शिरामित्सु गैंग के लीडर से मिलने पहुंचे। असल में ये लोग शिरामित्सु के साथ एक डील करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी सीनियर बंदे को भेजने के बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेज दिया, और ये बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई। इस सब के बाद भी रोची नाम के एक बंदे ने लीडर को ये डील एक्सेप्ट करने का मशवरा दिया, जिससे लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही इस डील को कैंसिल कर दिया। इसके बाद कियोशी और ओरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे। इस दौरान ओरोची लीडर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने ओरोची की बात 1% भी नहीं सुनी, पर कियोशी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था। उसने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू रखने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और ओरोची गुस्से में बार के बाहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात मियू से हुई। असल में ओरोची और मियू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, और ओरोची अब भी उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन मियू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, तो ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। पर फिर भी मियू किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन शिरामित्सु गैंग और सीसू गैंग फिर से मिले, और इस बार उन्होंने एक सूनू मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। और इस बार सीसू गैंग का चेयरमैन खुद मिलने आया। असल में ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि सीसू गैंग तो ये चाहती थी कि शिरामित्सु गैंग के लीडर को रिटायर करके शिरामित्सु गैंग को सीसू गैंग का ही एक
हिस्सा बना दिया जाए। पर शिसु गैंग की इस बात को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया और शिरामित्सु के लीडर ने इस ऑफर के लिए तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शिरामित्सु गैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में शिसु गैंग के चेयरमैन को ये याद दिलाया कि अब शिरामित्सु गैंग के अंदर खतरनाक भेड़िए रहते हैं, ना कि डरपोक कुत्ते। उसी शाम अपने घर वापस जाते हुए निक की मुलाकात उसके एक बहुत पुराने जानकार पोली से हुई, जो अमेरिकन फौज में उसका साथी था और फिलहाल छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया था। पहले तो पोली निक को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, पर जल्द ही उसने ये खुलासा किया कि वो जानता है कि निक ने मरने का नाटक किया था ताकि वो कोर्ट मार्शल से बच सके, और साथ ही उसने ये बात रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। अब खतरे का एहसास होते ही निक ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया। उसने पोली को अपने घर आने को कहा, जिसके बाद जैसे ही उसे सही मौका मिला तो उसने पोली को फौरन खत्म कर दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो मियू से मिलने चला गया, पर जैसे ही मियू ने दरवाजा खोला तो निक उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर गुस्से में आ गया और अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने मियू पर हाथ उठाया। मियू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है और साथ ही उसने निक को बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर ये खबर सुनाने के बाद अचानक मियू निक से जाने को कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप मियू की बात मानते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ मियू की सुरक्षा ही घूम रही थी और अब उसने सोच लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो मियू को खरोच नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और मियू का सोचकर निक तुरंत ही कियोशी से मिलने पहुंचा और उसने कियोशी के सामने शिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रखी ताकि वो इन सब से दूर मियू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर कियोशी ने भी गुस्सा करने की बजाय उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने 2 तलवारें रखी। उनमें से एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। कियोशी ने बचपन से ही मियू का ध्यान रखा था और उसे निक पर पूरा भरोसा था क्योंकि ये जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी कियोशी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली। इसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर पोली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। उधर शिसु गैंग के हेडक्वार्टर्स में रोची शिसु गैंग का साथ देकर शिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन शिरामित्सु गैंग का लीडर निक और कियोशी एक साथ एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए उसे कमरे में ले गया। अब कुछ ही देर बाद निक को थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई तो वह देखने उनके कमरे में गया। अब उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही कियोशी ने भी आकर उस आदमी को गोली मार दी। इस सब के बाद वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे, पर तभी शिसु गैंग के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिनका सामना निक और कियोशी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली कियोशी को लग गई थी और ये देखकर निक और लीडर पूरी तरह से टूट चुके थे। हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और अब उसने ये खुलासा किया कि उनके बीच में एक गद्दार मौजूद है जो उनकी सारी खबरें शिसु गैंग को दे रहा है। शिसु गैंग के इस हमले से अब वार की शुरुआत हो चुकी है और अब शिरामित्सु गैंग कियोशी की हत्या का बदला जरूर लेगी। जब निक ने कियोशी की मौत की खबर मियू को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लग गई और मियू की रोने की आवाज ने निक को अंदर से और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने शिसु गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते शिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। तभी शिसु गैंग के लीडर ने शिरामित्सु गैंग के लीडर के पास एक बच्चे के जरिए एक मैसेज भेजा और अब शिसु गैंग ने एक ही बारी में इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने दिख रहे खतरे के बावजूद शिरामित्सु गैंग का लीडर इस बात के लिए मान गया। इसके बाद वो निक और अपने बाकी साथियों के साथ एक लोकेशन पर पहुंचा जहां शिसु गैंग पहले से ही मौजूद थी, लेकिन शिसु गैंग में अरुचि को देखकर सभी लोग हैरान थे। वो अब समझ गए कि अरुचि ही वो गद्दार है जो इनकी सारी खबरें शिसु गैंग को देता है। इस सब के बाद भी शिरामित्सु गैंग के लीडर ने उसे एक और मौका देते हुए अपने गले से लगा लिया ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। पर तभी अचानक अरुचि ने लीडर की पीठ पर चाकू घूमकर कहा कि शिरामित्सु गैंग अब खत्म हुई। अब शिरामित्सु गैंग के बाकी लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त वो लोग चारों तरफ से गिरे हुए थे। इसके बाद अरुचि ने निक के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसके मुताबिक अगर निक मियो को छोड़ दे तो वो अपनी जान बचा सकता है। निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक एक स्नाइपर ने निक के पांव पर गोली मार दी। इधर शिसु गैंग ने पुलिस की मदद से शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स पर रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक शिसु गैंग की नजरों से बचते हुए मियू के पास पहुंचा ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी, इसीलिए वो कियोशी की दी हुई तलवार लेकर शिसु गैंग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया, जहां पर उसने शिसु गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। पर अरुचि ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी एक बाहरी बुलाया जो कभी भी उनका हिस्सा नहीं बन पाएगा। इसके बाद निक ने एक ही झटके में उस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। अब बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन शिसु के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहां से जाने को कहा क्योंकि अब उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहां से निकलकर निक
अपने घर पहुंचा, जहां उसने मियू को शिरामित्सु की देखरेख में छुपाया हुआ था। अब जैसे ही मियू को पता चला कि निक ने उसकी भाई के मौत का बदला ले लिया था, तो वह निक को गले लगाकर रोने लग गई। और अब उस दिन के बाद से निक का दर्जा शिरामित्सु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे। और अब इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।